अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फाइनल फाइंडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। आप उस आर्टिकल की जो लिखा है अकबर ने 2018 में, आर्टिकल का नाम है जेंडर इश्यूज इन चिल्ड्रन लिटरेचर एंड एनालिसिस ऑफ फेरी टेल्स। और फाइनल फाइंडिंग्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले आ रहे हैं जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं। अब अगर हम सिर्फ उन किताबों को जो कि अख्तर ने चूज़ की हैं और जिनको उसने क्रिटिकली स्टडी किया है, अगर उनके सिर्फ कवर पेज देखें तो आपको उसमें ख़वातीन और मर्द दोनों की रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। और ख़वातीन की कॉमन रिप्रेजेंटेशन नज़र क्या आएगी कि वो बहुत खूबसूरत हैं और उनकी जो फिज़िकल ब्यूटी है वो उनका मेन एलिमेंट है जो पूरे पेज के ऊपर छाया हुआ है और जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ख़वातीन मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी प्रिंसेस हैं उनके हाथ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि उनका कैरियर क्या है, उनका मकसद क्या है, उनकी इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन आपको मेल कैरेक्टर्स के हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी, चाहे वो तलवार ही क्यों ना हो, जिससे पता चलता है कि वो क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के हम फेरी टेल्स बच्चों को जो सिखाने जा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? हम चाहते क्या हैं ये कहानियाँ पढ़ा के? कि उनको ज़िंदगी की हार्श रियलिटी से थोड़ी देर के लिए एस्केप कराएँ और एक ऐसी फेरी टेल में ले जाएँ जिसका ज़िंदगी की रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। ना सिर्फ़ कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये मोरली और एथिकली भी इसकी कहानी के कंटेंट को जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, ये कोई इतनी अपीलिंग नहीं है कि जो हम बच्चों को पढ़ाएँ या समझाएँ और बार-बार समझाएँ। जो कैरेक्टर्स फेरी टेल के अंदर डेवलप होते हैं, बच्चे किसी भी हाल में इन कहानियों से, इन कैरेक्टर से उनको कोई किस्म की हेल्प नहीं मिलती, ना मोरल, ना एथिकल, ना कॉग्निटिव, ना सोशल। और ये बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इस पे इसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। बच्चों की जो फ्रेश इमेजिनेशन है, आप उसको जाके स्टोन एज में फिक्स कर देना चाहते हैं, उन वैल्यूज़ के साथ फिक्स कर देना चाहते हैं जिन पे आज सवालात उठ रहे हैं। सो हम बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज़ को क्यों नहीं आगे लेकर आते? कुछ कहानियाँ ऐसी क्यों नहीं लेकर आते, वो कहानियाँ जो कि ज़्यादा पॉजिटिव हों, जो ज़्यादा जेंडर बैलेंस्ड हों? और बुनियादी तौर पे अगर हमें ज़िंदगी की हार्श रियलिटी से उनको एस्केप करवाना ही है, तो उसके लिए क्यों ना कोई आर्टिस्टिक स्टोरीज़ चूज़ करें। इम्पॉर्टेंट जो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं या जो दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशंस है, इसके ऊपर कोई कहानियाँ बनाएँ। इसके साथ उनकी इमेजिनेशन को जो है कहीं से कहीं लेके जाया जा सकता है और उनको एक एस्केप दिया जा सकता है जो इंटेलेक्चुअल भी है, जो उनकी मदद भी करेगा। और डेफ़िनेटली इससे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बेहतर होंगी। जो हमारे फेरी टेल्स में अकॉर्डिंग टू द ऑथर बोकस आइडियाज़ हैं, जो बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ज़िंदगी से एस्केप कर सकते हैं और एक इर्रेस्पॉन्सिबल और इर्रीज़नेबल ज़िंदगी की तरफ आपका आइडियलिज़्म हो सकता है। वो ये कहते हैं अगर इसकी जगह जो उसमें एनिमल्स के साथ नेगेटिव सलूक किया जाता है, उनको बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, तो शायद बच्चों के दिल में जो जानवरों से और परिंदों से खौफ है, वो खौफ कम हो जाए। उन कैरेक्टर को बेहतर किया जा सकता है। क्यों मोरल और मेंटल ग्रेडेशन है इन कहानियों को पढ़ने से? हमारी अखलाकियात की इकदार कैसे कम हो जाती हैं? डेफ़िनेटली जब आप कहानियों के अंदर दिखाते हैं गरीब और अमीर का फ़र्क, मर्द जिसके लिए वो आइडियल है जो कोई काम ना करता हो, जिसके पास सिर्फ़ पैसा हो और स्टेचर हो, और औरत की मेन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ ब्यूटी हो और उसका मकसद सिर्फ़ एक मर्द ढूँढना और मर्द का मकसद सिर्फ़ एक औरत ढूँढना और उसके अलावा कोई हीरोइज़्म ना हो, तो ये कहाँ से मोरल कहानियाँ बन सकती हैं? किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जनाब ये मेंटली उनको बेहतर रीज़निंग की तरफ लेके जा रहे हैं? ये जो पैराडॉक्स हमारे पास कहानियों के अंदर दिखाया जाता है, उसके साथ ये दिखाया जाता है कि जितने भी मर्द हैं, वो जब भी किसी खातून से मिलते हैं तो उनके साथ बहुत रवैया होता है और उसी वक़्त उस खातून की मदद करने लग जाते हैं। लेकिन जितनी भी ख़वातीन आपके साइड कैरेक्टर्स में होती हैं, वो बुनियादी तौर पे ज़ालिम होती हैं, वो मदद नहीं करना चाहती, वो विच होती हैं, वो हार्टलेस होती हैं, बिलख़सूस अगर वो उनकी माँ ही क्यों ना हो और वो सगी माँ ना हो। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फेरी टेल्स में देखने को मिलती हैं। फेरी टेल्स के अंदर डेफ़िनेटली दिखाया जाता है कि जेंडर जो है दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं, उनके रोल्स में कितने डिफरेंसेस हैं। ख़वातीन का काम है कि वो डिपेंडेंट रहें और वो अपनी ज़िंदगी की एडवर्सिटी को बुनियादी तौर पे खुद से फ़ेस नहीं कर सकती, जबकि माशरे में हमें ऐसा नज़र नहीं आता। हमें बहुत सी फैमिलीज़ नज़र आती हैं, जहाँ औरत अकेले अपने घर को चलाती हैं, किसी भी वजूहात की बिना पे, और वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं। अ, इन फेरी टेल्स को पढ़ाने का, इनको फैंटेसाइज़ करने का, इनको एन्जॉय करने का, इनको कपड़ों में, इनको कार्टून्स में, इनको टॉयज़ में लेके आने का नुकसान ये होता है कि बच्चे इमीडिएटली इन रोल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये समझते हैं कि यही अच्छा मकसद है, जहाँ आपकी मेन एन्जॉयमेंट है, ज़िम्मेदारी नहीं है। जहाँ आपको मेन एक ऐसा इंसान चूज़ करना है जो आपको फैंसी लाइफ की तरफ लेके जाए जिस पे आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ना हो, और ये कोई अच्छा मोरल लेसन नहीं है।